नमस्ते, आप सभी का आदर्श शिक्षा समिति के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर 2.1 के बारे में और उसके बहुपदों के बेसिक जो गुण हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम बहुपद के अंदर 2.2 प्रश्नावली जो आपकी किताब के अंदर है उसके द्विघात बहुपदों के कुछ और गुणों के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद वे बहुपद कहलाते हैं कि जो चर राशि होती है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2। अब इन द्विघात बहुपदों के लिखने का तरीका क्या है, उनके अंदर और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, इस प्रश्नमाला के अंदर पढ़ने वाले हैं। द्विघात बहुपद वैसे तो सब जानते हैं, 2 घात वाली समीकरण जिनकी सर्वाधिक घात दो और द्विघात बहुपद अपने जो बनती है उसका मानक रूप जो है वो ये है ax² + bx + c = 0, जिसमें आप लोग ABC को देख रहे हैं। यहाँ पे कोई ना कोई अचर राशि आएगी, जैसे कि कोई संख्या आएगी। और इसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, तो उसका किताब का जो 2.2 अंश है उसका पहला जो सवाल है वो ये कहता है कि इन द्विघात बहुपदों के अंदर आपको इनके शून्य ज्ञात करने हैं और एक नया टॉपिक और कि शून्यकों की सत्यता की जांच भी करनी है। मतलब अपने जो निकाले गए शून्यक है वो सही है या गलत है वो भी ज्ञात करना है। एक बात और रह गई कि हमें ध्यान रखना है कि ये ABC में से जो A है वो आपका x² का गुणांक ही बोला जाएगा। अगर किसी समीकरण के अंदर x² वाला पद ही नहीं है तो वैसे तो वो द्विघात बहुपद कहाँ नहीं जाएगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा। बट जैसे कि अपन A को नोट करेंगे आगे, तो वो A जो है वो वास्तविक संख्या x² का गुणांक ही कहा जाएगा। उसी तरह से जो B है वो आपका x जो चर राशि है उसका गुणांक कहा जाएगा। साथ में जो C है वो इसका तीसरा पद कहा जाएगा, जिसे हम कहते हैं अचर राशि, केवल संख्या वाला एक पद होगा। तो इन द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और उनकी सत्यता की जांच भी करनी है, यानी अपने द्वारा निकाले गए जो शून्यक है वो सही है या गलत है उसकी जांच भी करनी है। तो नया टॉपिक है जांच वाला, तो बट ये चीज़ आप लोगों ने कर रखी है। गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग इनके शून्यक निकालेंगे, इसी प्रकार की कोई भी समीकरण है उसके। तो जैसे कि इसका पहला सवाल मैं लेता हूँ। समीकरण लिखी हुई है x² - 2x - 8 = 0। तो सबसे पहली बात मैं जो बेसिक बता रहा हूँ वो ये ध्यान रखना है कि जितने घात वाली समीकरण होती है उतने उसके शून्यक निकाले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2। यानी आपके x के जो मान निकलेंगे, ऐसे मान जो इसको शून्य करेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। और गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसके शून्यक निकालेंगे। x² वाले पद के गुणांक में क्या मिला, 1, जो A का मान कहा जाएगा। B का मान -2 हो गया और C का मान -8 हो गया। अब हमें करना ये है कि जो A और C है उनका कर दो गुणा, यानी A का मान 1, C का मान -8, इन दोनों का गुणा करेंगे तो -8 बनता है। तो हमें क्या करना है, रफ साइड में 8 के गुणनखंड कर दो आप। ये मैंने गुणनखंड किए 2 × 2। अब इन गुणनखंडों में से 2 संख्या ऐसी निकालनी है जिनको हम लोग जोड़े या घटाए तो जो बीच वाला B है वो हमें प्राप्त हो जाए, -2। तो ये तो सरल है, वैसे तो इन दोनों का गुणा कर दो, आपके 4 आ जाएगा और ये 2 संख्या हो जाएगी 4 और 2। यानी हम जानते हैं कि 4 में से 2 घटता है तो 2 प्राप्त हो जाता है। 4 और 2 का गुणा करें तो जो गुणा वाली संख्या है A और C का जो गुणा वाली संख्या है वो प्राप्त हो रही है। जैसे हम लोगों ने देखा कि 4 और 2 संख्या मिल गई हमें, लेकिन यहाँ पे तो -2 है। अगर मैं 4 में से 2 घटाता हूँ तो मेरे पास तो +2 प्राप्त हो रहा है। एक्चुअल में मुझे -2 चाहिए, तो साइन है वो थोड़े बदलने पड़ेंगे। अब ये ध्यान रखना एक चीज़ है कि इन दोनों संख्याओं में से अगर मुझे बीच वाले पद -2 की आवश्यकता है तो मुझे बड़ी संख्या को माइनस का रखना पड़ेगा और छोटी संख्या हो जाएगी प्लस की। तो ये अपने गुणनखंड इस प्रकार से ज्ञान करने हैं। अब क्या करना, आगे वाले पद को ऐसे के ऐसे ही लिखना है
एक्स स्क्वायर। फिर पीछे वाला पद भी ऐसे के ऐसे ही लिख दो, माइनस का 8। लेकिन जो बीच वाला पद है उसके मैंने बोला कि गुणनखंड हो रहे हैं, बीच वाले पद के 2 टुकड़े हो रहे हैं और उनमें से टुकड़े हैं वो हो जाएंगे एक तो माइनस का 4x और एक प्लस का 2x। फिर ये बराबर में 0। हमारे पास में x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, तो 2x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है सॉरी, तो x बाहर गया तो एक x बचा, माइनस 4x में से x घटा तो फिर 4 बचा। ये हो गया आपका पहला गुणनखंड। अगले 2 स्टेप के अंदर, अगले 2 पदों के अंदर से कॉमन लेना है और कॉमन ऐसा लेना है आपको कि जो आगे बनने वाला कोष्टक है कॉमन लेने के बाद में वो आगे वाले पद की जैसा का जैसा ही बने, यानी सेम x माइनस 4 होना चाहिए कॉमन लेने के बाद। इन दोनों में से अब सोचो क्या कॉमन ले कि x माइनस 4 ही बचे, और ये इसलिए लिखा है क्योंकि आगे वाले गुणनखंड को ही हमें यहाँ पर लिखना है, ऐसा का ऐसा ही गुणनखंड हमें यहाँ पे प्राप्त करना होता है। तो हमने देखा कि 2x में से केवल x चाहिए, तो इसका मतलब 2 हट रहा है, तो वो 2 कॉमन गए। साथ में पीछे वाले को 2 कॉमन लेने के बाद में 8 में से 4 ही बच रहा है, और जो कि चाहिए हमें आगे वाले कोष्टक के जैसा का जैसा। ये कोष्टक पहले से ही लिख देना। हमने देखा कि प्लस का 2 कॉमन ले लिया, बराबर में 0। अब अगला स्टेप, ये दोनों सेम है, तो पहला गुणनखंड तो ये हो गया जिससे पहला शून्य का हमें मिलेगा x माइनस 4, और एक तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा x प्लस 2, तो इनको दूसरे गुणनखंड के रूप में लिखना है, बराबर 0। अब मैंने शुरू में बताया था कि जितने घात वाली समीकरण होती है उसके लास्ट में उतने ही शून्यक निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर 2 घात वाली समीकरण थी, तो 2 शून्यक निकलने वाले, एक इससे निकलेगा और एक इससे निकलेगा। तो इससे निकालने के लिए हमें एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक्चुअल में शून्यक निकाल रहे हैं, इस वजह से इसको बराबर के 0 किया है मैंने। और दूसरा x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करना है, ताकि इससे भी हमें दूसरा शून्यक मिल जाए। 2 शून्यक निकल रहे हैं, तो पहला शून्यक आपका निकला जाएगा इससे, माइनस 4 पक्षांतरित हो जाएगा, सब जानते हैं प्लस का 4 बन जाएगा ये। तो पहला शून्यक आपका हो जाएगा 4। जरा आप रख के देखना, इसमें जितने भी x है उसकी जगह अगर 4 रखते हैं और इसको हल करते हैं तो वो शून्य मान हो जाएगा, इसीलिए इसको शून्यक बोला जाता है। सो इसके लास्ट वीडियो के अंदर अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया ही है। साथ में इसका शून्यक हो जाएगा माइनस का 2। ये सब जानते हैं माइनस 2 क्यों हुआ, क्योंकि प्लस का 2 उधर पक्षांतरित किया गया, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आधा काम तो हो गया हमारा, शून्यक ज्ञात कीजिए वाला। अब इसके बाद में इसने ये पूछा 10वीं के अंदर कि उनकी सत्यता की जांच भी करनी है कि वास्तव में ये दोनों शून्यक सही है या गलत है। तो सत्यता की जांच का एक अलग रूप है, वो यहाँ पर 10वीं के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी हमारे निकाले गए जो शून्यक है वो सही है या गलत है, वो यहाँ पर सीखने वाले हैं यहाँ पर। अब उसका क्या तरीका है, तो उसके लिए 2 सूत्र अपने को याद रखने हैं। एक तो क्या करना है हमें कि जो अपने आए हुए शून्यक हैं उनका एक तो योग करना है, और वो योग है वो आना चाहिए -b/a के बराबर। ये जो दोनों शून्यक आपने निकाले उन दोनों का यहाँ पर योग करना है, और वो आना चाहिए -b/a। ये b और a नया नहीं है, जो हमने बताया था शुरू में ही कि x² वाला गुणांक a कहा जाता है, तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 बोला जाएगा। फिर b जो है वो x का गुणांक यहाँ पे पढ़ा जाएगा -2। आगे और आएगा c का मान, तो वो -1। 8 जो है वो अपने को प्रयोग करना है यहाँ। दूसरा जाँच के लिए शून्यांक जो अपने पास में आए उन शून्यांकों का हमें गुणा करना है, और वो जो गुणा है वो हमारा c/a के बराबर आना चाहिए। ये दोनों सूत्र याद रखना। तो यहाँ पे योग करना है 4 प्लस -2 को, माइनस साइन जो है वो सूत्र का है, ये खास ध्यान रखना। ये पहले से ही सूत्र का माइनस है, वो लिखना है पहले से ही। अब ध्यान ये रखना है कि b का मान क्या है, तो b का मान मिलेगा अपने को समीकरण में से। अच्छा, समीकरण में b क्या रहता है, x का गुणांक,
तो यहाँ पे x का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, -2। तो ये -2 यहाँ पर सीधे से लिखना है। 2 बार माइनस यहाँ पे इसलिए आ रहा है, एक तो सूत्र का माइनस और एक एक्चुअल में जो समीकरण में मान आया है x का गुणांक वो भी माइनस में है, तो ये 2 बार माइनस अपने को लिखना है। फिर नीचे वाला पद है a, तो a को हम लोग कहते हैं x² का गुणांक। तो यहाँ से x² का गुणांक जो समीकरण दी गई थी उसमें कौन सा है, 1, तो वो a है, वो कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 1। अब इसको भी सॉल्व कर दो, इसको भी सॉल्व कर दो, दोनों अगर इक्वल आते हैं तो अपनी सत्यता की आधी जांच है वो सही है। फिर इसके बाद में इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो इसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस और माइनस है वो कोष्टक खोलने के बाद में प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और -2। फिर बराबर में इसको सरल करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस और माइनस का कोष्टक वापस खोलेगा। जैसे यहाँ प्लस और माइनस का कोष्टक खोल के माइनस चेंज करके लिखा, वैसा का वैसे ही माइनस माइनस का कोष्टक खोलने पर प्लस का 2 बन जाएगा। और नीचे क्या है, 1। 4 में से 2 घटाओ, तो 4 में से 2 घटाने पर प्लस का 2, और प्लस के 2 में 1 का भाग देने पर भी कितना आएगा, प्लस का 2। तो ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, आधी जांच अपने सही है। फिर अगला स्टेप है जांच की, दूसरी स्टेप में शून्यांकों का गुणा करना पड़ेगा अपने को, और वो आना चाहिए c/a के बराबर। ध्यान से, शून्यांकों का गुणा है वो इन दोनों का करना है, शून्यांक वो पढ़े जाते हैं। तो 4 गुणा -2 बराबर c का मान क्या रहता है अपने को मालूम है कि c जो है वो अचर राशि कहलाती है। जिसके पास में x नहीं हो वो राशि c का मान कहलाती है। तो यहाँ पे अचर राशि है वो कौन सी है, -8। तो ये c का मान है वो डायरेक्ट रखना है अपने को, -8। फिर नीचे क्या आ जाएगा, a। तो a पहले से ही अपने नोट कर रखा है, तो वो का भी a वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सरल करो, इसको भी सरल करो, दोनों से आंसर है वो एक जैसा आना चाहिए। तो हमारी सत्यता की जांच है वो एकदम सही। तो देखेंगे यहाँ पर प्लस का 4 जब माइनस के 2 से गुणा करता है तो -8 बन जाता है, क्योंकि प्लस की संख्या माइनस की संख्या से गुणा कर रही है, प्लस माइनस माइनस लिखा जाता है। और 4 और 2 8। फिर इसके बाद में -8 में 1 का भाग देने पर वो भी -8 ही पड़ा जाता है। तो देखो, ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। ये दोनों अगर बराबर ही आते हैं तभी अपने जो निकाले गए जो दोनों शून्य के वो सही कहलाते हैं। तो अंत में लिखना है कि अतः शून्यांकों की गुणांक की सत्यता की जांच सही है। चलिए, अब इसी प्रकार का अगला प्रश्न लेता हूँ मैं कि ये जो समीकरण है इसके शून्यांक निकालिए और इसकी सत्यता की वापस जांच करनी है। ध्यान रखेंगे, हमने पहले इसकी क्या बोला था कि पहले तो उस रूप में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ वो समीकरण देखेंगे। तो तीनों पद बने हुए, तो इसका एक्चुअल में वही रूप है जो अपने द्विघात बहुपद का होता है। अब इसके अंदर से क्या करना है, सबसे पहले तो जो इसका a वाला पद है x² के गुणांक वाला, उसको अचर पद के साथ में गुणा करवा दो। इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। प्लस की राशि है, ये भी प्लस की राशि है, तो प्लस प्लस प्लस, नो डाउट 4 ही रहने वाला है प्लस का। तो सरल ही है वैसे। तो 4 हमें मिला। अब 4 के आप कर दो गुणनखंड। अब देखो, गुणनखंड करने के बाद में अपने पास में क्या आ गया, 2 × 2। तो प्रॉपर 2 ही संख्या आ रही है। इन दोनों संख्याओं का हम लोग जोड़े या घटाए तो 4 आना चाहिए बीच वाला पद। तो हम जानते हैं 2 2 4 हो गए। अब दिक्कत आएगी वो साइन को सेटिस्फाई करने की। यहाँ पर है ना -4 चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों प्लस की संख्या आ रही है। तो अब ये -4 करने के लिए, जैसे सपोज दैट अगर मैं डायरेक्ट जोड़ता हूँ तब तो +4 मिलेगा, एक्चुअल में चाहिए -4। समीकरण के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो समीकरण के अंदर हमें क्या मिल रहा है, -4। तो इसमें हमें सोचना पड़ेगा, कोई साइन का चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करें कि -4 मिल जाए अपने को। तो -4 करने के लिए अपने को इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस का करना पड़ेगा। तो हमने
इन दोनों को माइनस का कर दिया, माइनस का दो क्या हो जाएगा, -4। तो एक तरह से संतुष्ट हो गए कि दोनों जो संख्याएं थी अपने वो प्लस की रखने पर हमें बीच वाला पद है वो प्लस का प्राप्त हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो समीकरण अपने को दे रखी है, बहुपद जो दे रखा है उसके अंदर -4 होने के कारण इन दोनों को चेंज करके -2 लिखा हुआ है। तो ये अपने को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, साइन का भी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने दोनों टुकड़े कर दिए इस वाले बीच वाले पद के, -2 और -2। तो इसको एक साथ में लिखते हैं अपन। लिखने के लिए क्या करना है, जो 4x² है आगे वाला पद उसको तो अनचेंज रखो, आगे वाला पद पीछे वाला पद अनचेंज रहते हैं, टुकड़े होते हैं बीच वाले पद के। इसी प्रकार से -4x अब 2 भागों में बढ़ जाएगा, -2x और -2x, फिर +1। अब ये टुकड़े हो गए। अब इसके बाद में अपने को लेना है कॉमन, आगे के 2 पदों में से कॉमन ले लो, पीछे के 2 पदों में से कॉमन ले लो। तो यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया। अच्छा, 4x² में से 2x कॉमन गया तो अब बचेगा क्या, तो हम जानते हैं कि x² की 2 घात, x की घात 2 है, एक घात बाहर गई, एक घात बचेगी, 4 में से 2 कॉमन गया तो 2 बचा। अब 2x में से 2x कॉमन गया। अब यहाँ अपने को कन्फ्यूजन, क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, कॉमन ले रहे हैं ना, कॉमन लेना मतलब भाग देना, सीधा सा अपने सटीक बैठ गया है। तो 2x में 2x का भाग देने पर 1 आ रहा है, लेकिन बहुत से क्या लिखेंगे कि इसी को बाहर ले रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वो गलत है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर -1 लिखना है। फिर आगे के पद के अंदर यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि इन दोनों में से ऐसा कुछ कॉमन लेना है ताकि पीछे जो बनने वाला कोष्ठक है ना वो 2x - 1 का ही बने। ये जो यहाँ पर चाहिए, पहले वाला कोष्ठक जैसा बना है वैसे का वैसे चाहिए यहाँ पर, तो वो पहले से ही मैं लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इसको और इसको कंपेयर करूँगा कि कौन सी राशि है वो मिसमैच हो रही है, मतलब कौन सी राशि यहाँ से हटी है, वो उसको कॉमन मान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 2x है, कोष्ठक का पहला पद भी 2x वाला ही है, ये प्लस का 1 है तो पीछे वाला पद भी 1 ही है, नो डाउट। संख्या तो वो की वही आ रही है, बदल रहे हैं सिर्फ साइन। देखो यहाँ से 2x माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ प्लस का 1 है लेकिन चाहिए क्या, -1 अकॉर्डिंग टू ये वाला पद है ना। तो हमने यहाँ से देखा कि -2x है लेकिन एक्चुअल में क्या चाहिए अपने को, +2x, और यहाँ पर प्लस का 1 है लेकिन साइन बदलते हुए -1 चाहिए। तो क्या करना है, माइनस ही कॉमन ले लेना है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, संख्या वो की वही रह रही है, तो कुछ कॉमन नहीं गया, इसका मतलब एक तो कॉमन लेना ही है। अब चाहे तो आप है ना इसको इसके साथ में गुणा करवा के भी देख लो, रिवर्स करके भी देख लो, यही पद बनना चाहिए। तो ये भी चेक करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि -1 है तो उसका 2x से गुणा हो जाएगा -2x, तो वो वैसे का वैसा ही पद बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस का कॉमन ले रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस का 1 आपने कॉमन ले लिया तो फिर प्लस का 2x को गुणा करने के बाद में क्या बन जाएगा, प्लस का ही 2x, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर -2 है, तो फिर ये स्थिति ठीक नहीं है, ये गलत स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को माइनस का कॉमन लेना है। साइन जब बदलते हुए अपने को चाहिए तो हमेशा माइनस की संख्या जो भी कॉमन ले, माइनस की संख्या कॉमन लेनी है। दूसरी बात, यहाँ पर 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस वो की वही संख्या आ रही है, अगर कुछ कॉमन नहीं लिया जा रहा है तो 1 तो कॉमन लेना ही है। फिर इसके बाद में अपने को यहाँ पर अगला स्टेप क्या करना है कि जो पहला कोष्ठक है उसके जैसा दूसरा कोष्ठक अपन पहले से ही लिख चुके हैं, तो क्या करेंगे, 2x - 1 को पहला शून्य के लिए यूज़ करेंगे और इन दोनों को छोड़ के जो दूसरा पद बनेगा अपना को वो है 2x - 1, वो भी सेम वैसे का वैसे ही बनने वाला है, यानी अपने दोनों जो शून्य है वो एक जैसे ही है, वो इन दोनों बहुपदों से ही आने वाले हैं। एक बहुपद अपना आ जाएगा, जैसे -1 पक्षांतरित किया तो +1 हो गया। अगर मुझे x का प्रॉपर मान निकालना है तो 2 को भी भेजना चाहिए, गुणा से मैं भेजूंगा भाग में, तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ये पहला शून्य। अब मैं जानते हैं कि भाई सेम ये समीकरण बन रही है तो अपना जो शून्य है वो भी सेम ही बनेगा, x बराबर 1/2, दोनों शून्य सेम आ रहे हैं। तो ये दोनों जो मान हैं वो इस बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए अपने शून्य के मान का आ जाएंगे। जांच करनी है तो हमें जांच भी दोनों तरीकों से करनी है। अच्छा, अब दिए गए जो आए हुए शून्य हैं उनका योग कर दो और वो -b/a के बराबर आना चाहिए। तो चलिए योग करते हैं अपन। दोनों जो शून्य हैं 1/2
योग करना है 1/2 के साथ। अच्छा, ये सूत्र का माइनस हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये माइनस का सूत्र का माइनस है। फिर ये b का मान है, तो हमने देखा कि b जो है वो हमेशा किसका गुणांक कहलाता है, x का गुणांक, गलती करना मत। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, -4, 2 बार माइनस लिखा जाएगा। फिर इसके बाद में a का जो मान है वो हमेशा क्या कहलाता है, x² का गुणांक। तो यहाँ पर x² के गुणा में क्या आ रहा है, यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों समान आने चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2 1/2 दोनों को जोड़ने पर आधा और आधा जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1। आप चाहे तो लसअप लेके भी कर सकते हैं। अच्छा, माइनस प्लस का हो जाएगा 4, और 4 में 4 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा जो शून्यांकों का योग है वो -b/a के बराबर आया। तो इसका मतलब आधी तो जांच सही है। अब पूरी जांच करने के लिए गुणा वाले को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अच्छा, गुणा वाले के अंदर शून्यांकों का गुणा यानी 1/2 का गुणा 1/2 से किया, और वो आना चाहिए c/a के बराबर। c होता है अचर राशि, सिर्फ कांस्टेंट। तो ये c का मान है, और नीचे आना चाहिए a का मान। तो a का मान है वो x² का गुणांक कहलाता है, तो वो कितना है, 4। तो वो हो जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व किया, फिर 1/2 का गुणा करें तो 1/4, 1 और 1 का गुणा, 2 और 2 का गुणा नीचे। ठीक है, तो 1/4 दोनों समान आ गए। तो हमने यहाँ पर और यहाँ पर देखा कि ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं। जब बराबर आते हैं तो ये सत्यता की जांच है वो सही पड़ी। शून्यांकों की सत्यता की जांच सही है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2 सवालों के माध्यम से शून्यांक ज्ञात किए और शून्यांकों की सत्यता की जांच वाला टॉपिक पढ़ा। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कहा जा सकता है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने शून्यांक कैसे निकालते हैं ग्राफ के अंदर से, वो हम लोगों ने किया है। आज आप लोगों ने जो ये टॉपिक पढ़ा, ये बोर्ड के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, तो इसको विशेषकर आपने को ध्यान देते हुए इसको पढ़ना है। और जो इसके साथ में मैं गृह कार्य दे रहा हूँ, कुछ समीकरण और बना के दे रहा हूँ, तो उनको इसी विधि से पहले शून्यांक निकाल के और इसी तरह से अपने को जांच करके अपने गृह कार्य की जो डायरी है उसके अंदर अपने को करना है। धन्यवाद।